अगर आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसी 5 गलतियां जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन गलतियों को नहीं करना है। अगर इन गलतियों को आप करते हो तो आप एग्जाम में पैनिक कर जाओगे और जैसी सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से फिर चीजें खराब से खराब होती चली जाएंगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि जो आपका एग्जाम है वो आपसे डिमांड क्या करता है, उस एग्जाम की डिमांड क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि एसबीआई पीओ का एग्जाम है जिसमें कि इंग्लिश आपकी 40 मार्क्स की आएगी और वहीं पर रीजनिंग जो है वो आपकी 30 मार्क्स की और क्वांट्स जो है वो भी 30 मार्क्स की आएगी। आपने कुछ समय से देखा होगा कि क्वांट्स में जब एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था, स्पीड मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, लाइक 3 से 4 क्वेश्चन ही आते थे। तो आपका सारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि आपको डीआई करना है और अर्थमेटिक के क्वेश्चन चूज करके करने हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन जिस तरीके से खुलेगा उस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है जिससे कि हम ना पैनिक करें और सही टाइम में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाए, जिसमें कि हम ये भी बात करेंगे कि हमारा सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। देखो, अगर सबसे पहले बात करी जाए तो हम स्टार्ट करते हैं कि लाइक आपका एग्जाम जो ओपन हो रहा है वो क्वांट सेक्शन से ओपन हो रहा है। आपका एग्जाम किसी भी सेक्शन से ओपन हो, आप उस हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे तीनों सेक्शन की बात करेंगे। आप मान लीजिए आपका एग्जाम क्वांट सेक्शन से ओपन हो रहा है, तो क्वांट्स में सबसे पहला आप टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप डीआई उठाएं, जिसमें कि डीआई की लैंग्वेज बहुत ज्यादा ट्रिकी आने लगी है और आपको पता है एसबीआई पीओ का एग्जाम है तो ट्रिकी होना तो स्वाभाविक है। अब अच्छे से उस लैंग्वेज को पढ़ो, पहले समझो कि वो डिमांड क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हड़बड़ी के चक्कर में उस लैंग्वेज को सही से समझो ना और जब आप उस डीआई को डिकोड कर लो उसके बाद आपको पता चले कि इस तरीके से होनी नहीं थी, जिसमें कि आपके 3 से 4 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज डीआई को अटैक करना है। दूसरा, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस उठाओ जो आपको समझ आते हैं, कुछ क्वेश्चंस चुनो, क्योंकि आपको पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ड्यूरेबल होते हैं जो आसानी से हो जाते हैं। अर्थमेटिक उठाओ और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन रह जाता है, लाइक लास्ट के 5 मिनट्स रह जाएंगे, जैसे कि क्वांट सेक्शन कंप्लीट होने वाला है 20 मिनट्स में, जो लास्ट के 4 to 5 मिनट्स रह जाएंगे उसमें आपको स्पीड मैथ्स उठानी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 90% हम लोग यही करते हैं, मैं खुद इसी तरीके से करता था। जैसे कि हमने जैसे ही सेक्शन खुला हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले स्पीड मैथ्स उठा लेते हैं, क्योंकि स्पीड मैथ्स आसान होती है करने में और ऐसा लगता है कि हाँ भाई जल्दी जल्दी हो जाएगी। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि मान लो अगर आपने स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट तो बहुत ज्यादा कह दी, अब तो बहुत कम हो गया है, 3 से 4 मिनट में आपने स्पीड मैथ्स कर ली, उसके बाद फिर आप अर्थमेटिक ढूंढने लगे जिसमें टाइम लगता है, डीआई आपने डिकोड करी, लास्ट के 4 से 5 मिनट रखे जिसमें आप एक डीआई डिकोड करने बैठ रहे हो जिसके क्वेश्चंस लगाओगे। आप खुद सोचो, आप लास्ट से 4 से 5 मिनट में डीआई तो डिकोड कर लोगे लेकिन उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जिसके चलते सारा मामला खराब हो जाएगा। यहीं पे अगर आप स्टार्टिंग में डीआई अटेम्प्ट कर लेते हो और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी हो गए और डीआई भी हो गई, जिसके बाद लास्ट के 4 से 5 मिनट रह गए जिसमें कि आपने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस करें, जिससे कि आपको इतना प्रेशर भी फील नहीं होगा। और स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं तो ठीक है, नहीं भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एटलीस्ट आपने एक अच्छे नंबर का आपने अटेम्प्ट तो कर लिया। अब यहीं पे सबसे मेन चीज आती है रॉन्ग नंबर सीरीज। अगर आपके शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आती है तो एक बार केवल उसका गैप चेक करना है, एक बार देखना है कि हाँ डिकोड हो रही है, नहीं हो रही है तुरंत स्किप कर दो, उसके पीछे बिल्कुल मत रुको। अगर आप वहां फंस गए तो गंदा फंसते चले जाओगे। अब आता है कि अगर आप पैनिक कर जाते हो, लाइक जैसे कभी कभी हो जाता है कि हम डीआई सॉल्व कर रहे थे और डीआई नहीं सॉल्व हुई, हम पैनिक हो गए। पैनिक बिल्कुल नहीं करना उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो सबसे बढ़िया एक काम करोगे, जो आपका फेवरेट पोर्शन है वो उठा लो। लाइक स्पीड मैथ्स अच्छी है, स्पीड मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन उठा लो क्योंकि वो करना आसान होगा, उनको जल्दी से उठाओ, उनको कंप्लीट करो। उसके बाद फिर से नॉर्मल मोड में आ जाओ, क्योंकि अगर आप अपना फेवरेट कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट होता है तो आप पैनिक जो कर रहे हो तो अपने आप डाउन हो जाता है फिर वो, तो जिसके रहते चीजें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि आपको सोचने की जरूरत है कि ये तो केवल 20 सेक्शन का है, आगे 20 के 2 सेक्शन बचे हुए हैं तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो पैनिक करने का मतलब ही नहीं बनता। फेवरेट क्वेश्चन उठाओ, पैनिक जो कर रहे हो उसको नॉर्मल लेके आओ और फिर आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अब हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा तब हम क्या करेंगे। देखो, रीजनिंग के सेक्शन में भी सेम आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले पजल्स उठाओ, और पजल्स करने का सबसे मेन रीजन यही है कि अगर आप पजल्स उठाते हो तो जो आपका मिसलेनियस वाला पोर्शन रह जाएगा, मिसलेनियस वाले पोर्शन को सबसे लास्ट में करो, जिससे क्या है कि मिसलेनियस वाले पोर्शन में एक तो इतना टाइम नहीं लगने का, 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जा रहा है, 1 मिनट से एक कम में भी क्वेश्चन हो जा रहा है, बट आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। सेम क्वांट्स की तरह ही हाल है कि अगर आप डीआई डिकोड कर रहे हो, उसी तरीके से अगर आप पजल लास्ट के 4 से 5 मिनट में डिकोड कर रहे हो तो पजल तो डिकोड हो जाएगा, बट फिर उसके क्वेश्चंस कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा ट्रिकी आने लगे हैं। तो क्वेश्चंस इतने ज्यादा ट्रिकी होंगे कि 4 से 5 मिनट में पजल तो डिकोड हो जाएगा लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया सबसे बेस्ट चीज यही है कि सबसे पहले पजल से ही उठाओ और पजल्स में भी अच्छे से देख लो, जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो उसको स्किप करो, जो थोड़ा सा एवरेज हो उसको उठाओ। पजल्स को एक बार फटाफट से ऊपर से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो कि हाँ भाई ये आराम से हो सकता है, अगर ड्यूरेबल लगता है तब उसे करो वरना छोड़ दो। और सबसे जरूरी चीज ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस, ये 2 क्वेश्चन इस तरीके के, इनको लास्ट में मत करना, बीच में अगर समय मिलता है तो कर लो,
बट लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वो ऐसी तैसी मार देगा। लास्ट में यही ट्राई करना कि मिसलेनियस हो जाए, और अगर जब आपका मिसलेनियस हो जाता है उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करना, क्योंकि वो ये गंदा फंसाएगा। ये तो हो गई हमारी रीजनिंग की बात। अब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में सारा गेम उल्टा है, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है इंग्लिश है 40 मार्क्स, जिसमें कि आपके 10 से 11 नंबर तो सूखे सूखे आरसी से आते हैं। आरसी को सबसे लास्ट में लेना, उसका रीजन ये है क्योंकि आरसी में अच्छा खासा टाइम जाता है। इससे पहले आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको उठाओ। लाइक अगर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है, आपका वर्ड स्वैप आ जाता है, आपका वोकैबुलरी बेस्ड आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट आ जाता है, ये उठाओ, इनको कंप्लीट करो पहले के टाइम में। उसके बाद फिर आरसी पे आओ। जब लास्ट टाइम में आरसी पे करने बैठो तो आरसी में भी इस तरीके का पैटर्न रखो। लाइक आरसी में जैसे जो सिनोनिम और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन है उनको उठाओ, उसके साथ साथ जो भी वन लाइनर लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है उनको उठाओ। उसके बाद फिर क्वेश्चन टू आरसी जाना। ऐसा मत करना कि पूरा आरसी कर रहे हो उसके बाद फिर जो है क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हो। क्वेश्चंस को पढ़ना और क्वेश्चन से फिर आरसी की तरफ जाना, जिससे क्या है कि टाइम आपका किल नहीं होगा, टाइम उसमें बचेगा। तो ये रही तीनों सेक्शन की बात। इसी तरीके से तीनों सेक्शन को अटेम्प्ट करना, जिससे क्या है कि एक अच्छे नंबर में आप अटेम्प्ट कर पाओ। और सबसे मेन चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि पैनिक करने की वजह से आप ये मत करना कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा दो, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा देते हो तो आप डेफिनेटली उसमें गलत करोगे, और सिचुएशन फिर ये बन जाएगी कि आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब आप फिर ये कहोगे कि मेरे नंबर इतने कम क्यों हो गए, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में तुक्का लगाओगे, और तुक्का लगाओगे तो फिर जो क्वेश्चन अगर आपका 1% सही भी होगा फिर वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा बढ़िया होगा। अटेम्प्ट की टेंशन मत लेना। लाइक अगर आप मान लो 50 से 55 अटेम्प्ट कर रहे हो बट वो पूरी एक्यूरेसी के साथ है तो वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ना कि ये सोचो कि मैं 65 तक लेके चला जाऊं और अटेम्प्ट करते करते एक्यूरेसी बिल्कुल बर्बाद कर दूं। आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये कोई क्लरिकल एग्जाम नहीं है, पीओ का एग्जाम है। तो पीओ के एग्जाम में सबसे मेन चीज यही होती है कि भाई आपका जो क्वेश्चन का सिलेक्शन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए, कि आप क्वेश्चन सिलेक्ट कौन सा कर रहे हो। क्योंकि जहां आपने गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया वहां आपके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी और आप टाइम को किल कर दोगे अच्छे से। तो यही थी कुछ लास्ट मिनट टिप्स, जिसमें कि सबसे मेन फोकस आपको रखना अपनी एक्यूरेसी के ऊपर, और सबसे ज्यादा एक चीज पे ध्यान रखना है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना। अगर पैनिक कर भी जाते हो तो उसको डाउन करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए कोई अपने फेवरेट क्वेश्चंस उठाओ और उनको करो, जिससे उनमें इंटरेस्ट आए आपका, फिर से वापस वहीं पे आ जाओ। और किसी भी क्वेश्चन में स्ट्रक करते हो तुरंत की तुरंत उसको वहीं स्किप कर दो, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। टाइम की टेंशन मत लो, बट अगर आप उस क्वेश्चन में लगे रहोगे तो टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। यही थी कुछ लास्ट मिनट टिप्स। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी आईबीपीएस क्लर्क के ऊपर, कि लाइक हमें 60 डेज का क्या प्लान रखना चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।